नमस्कार, जे स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय के चिकित्सकों तथा एसडीएम के बीच उपजा विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके चलते अस्पताल के चिकित्सकों का विरोध प्रदर्शन भी जारी है। बुधवार को भी विरोध प्रदर्शन के दौरान सभी चिकित्सकों तथा कार्मिकों ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर ही अपनी सेवाएं दी। उधर विवाद के बाद बुधवार को भी एसडीएम ने चिकित्सकों से वार्ता नहीं की। मालूम हो कि विगत दिनों कोरोना वायरस संक्रमण संबंधी आंकड़ों व रिपोर्ट को लेकर चिकित्सकों व एसडीएम के बीच विवाद हो गया था। इसके बाद चिकित्सकों ने एसडीएम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया था। पूर्व में प्रतिदिन 2 घंटे के कार्य बहिष्कार की चेतावनी चिकित्सकों की ओर से दी गई थी, लेकिन रोगियों के हित को ध्यान में रखते हुए चिकित्सकों ने केवल हाथ में काली पट्टी बांधकर ही अपना विरोध जताने का निर्णय लिया था। इस संदर्भ में अस्पताल पीएमओ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों से हुई वार्ता के बाद उक्त प्रदर्शन को जारी रखने के लिए निर्देश मिले हैं। आगामी आदेशों तक इसी प्रकार चिकित्सा कार्मिक अपने हाथों पर काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताते रहेंगे। आगामी रणनीति प्रदेश नेतृत्व के निर्देशों के अनुसार तय की जाएगी। कोरोना संक्रमण के दौरान घोषित लॉकडाउन के दौरान शहर के विभिन्न नाकों पर अपनी सेवाएं देने वाले कोरोना वॉरियर्स पुलिस कर्मियों तथा पुलिस मित्रों का शहरवासियों की ओर से स्वागत किया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को शहरवासियों ने शहर के चांगेट, भगतचोरा तथा एकता सर्किल पर कोरोना वॉरियर्स का माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान पिपलिया बाजार व्यापारी संघ की ओर से भी पुलिस मित्रों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। इसी कड़ी में बुधवार सुबह शहर के एकता सर्किल पर तैनात पुलिस मित्रों ने सिटी थाना अधिकारी रामेंद्र सिंह हाड़ा के यहां पहुंचने पर पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान देश भर में लॉकडाउन चल रहा है। संक्रमण से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मुंह पर मास्क लगाना अनिवार्य कर रखा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की ऐसी मजबूरी की चाह कर भी इसकी पालना नहीं हो पा रही है। भीषण गर्मी में बढ़ती पेयजल किल्लत के कारण लोगों के सामने संक्रमण से ज्यादा डर पानी नहीं मिलने का सता रहा है। ऐसी ही कुछ तस्वीरें बुधवार को शहर के समीपवर्ती ग्राम मेडिया में सामने आई। ग्राम पंचायत मेडिया के गांव में पेयजल वितरण के लिए पानी की टंकी बना रखी है। उक्त टंकी के आसपास पानी भरने के लिए टोंटियां लगा रखी है। जो ही पानी की सप्लाई शुरू होती है तो यहां पर महिलाओं का जमघट लग जाता है और फिर शुरू होती है पानी के लिए मारामारी। अब यहाँ यह कहना भी बेमानी होगा कि लोग जानबूझकर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे, लेकिन मजबूरी ऐसी ही कि अगर ऐसा करे तो फिर पानी से महरूम होना पड़े। हालांकि गांव के कुछ युवक यहां पर व्यवस्था बनाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन मजबूरी ऐसी कि पानी को लेकर इसकी पालना करवाना बेहद मुश्किल बना हुआ है। लॉकडाउन के दौरान फंसे प्रवासी श्रमिकों को उनके प्रांत तक पहुंचाने के लिए प्रशासन भी तैयारी में जुट गया है। इसी क्रम में मंगलवार को मध्य प्रदेश सरकार से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद प्रशासन ने जिले में ठहरे मध्य प्रदेश के 197 श्रमिकों को संबंधित बॉर्डर तक के लिए रवाना किया। इसी प्रकार प्रशासन को यूपी, बिहार, पंजाब, कर्नाटक सहित अन्य प्रवासी श्रमिकों के लिए भी उनकी सरकार से ग्रीन सिग्नल मिलने का इंतजार है, जिससे उन्हें भी उनके गंतव्य के लिए रवाना किया जा सके। ब्यावर के 30 श्रमिकों समेत जिले से 197 श्रमिकों को एमपी की सीमा तक छोड़ने के लिए अजमेर, अजय मेरू और ब्यावर आगार की 7 बसों को विभिन्न शेल्टर होम से रवाना किया गया। इस संबंध में मेडिकल एंड हेल्थ वार रूम अजमेर प्रभारी गजेंद्र सिंह राठौड़ की ओर से एक दिन पहले ब्यावर, अजमेर और अजय मेरू आगार को कोविड-19 के तहत जिले में स्थित विभिन्न शेल्टर होम में ठहराए गए मध्य प्रदेश के श्रमिकों को बॉर्डर तक छोड़ने के आदेश दिए गए। साथ ही कोविड-19 के लिए जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर सभी कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया। प्रशासन की ओर से ब्यावर से 30 श्रमिकों को एमपी बॉर्डर पाली की घाटी सवाई माधोपुर के लिए रवाना किया गया। इसी प्रकार मांगलियावास पिसांगन में ठहरे 64 श्रमिकों को 2 बसों से मनोहर थाना, मांगलियावास पिसांगन में ठहरे 29 श्रमिकों को पाली की घाटी सवाई माधोपुर, बांदनवाड़ा भिनाई में ठहरे 36 श्रमिकों को मनोहर थाना, केकड़ी में ठहरे 24 श्रमिकों को टोडा भीम और अजमेर में ठहरे 14 श्रमिकों को रतनपुर बॉर्डर के लिए रवाना किया गया। वहां से आगे के लिए एमपी सरकार व्यवस्था संभालेगी। तहसीलदार रमेश चंद्र भराड़िया ने बताया कि प्रशासन की ओर से प्रवासी श्रमिकों को उनके प्रांत में भेजने से पूर्व 28 दिन क्वारंटाइन रहने और एमओ की ओर से कोरोना संबंधी लक्षण न होने व स्वास्थ्य संबंधी जांच के बाद सर्टिफिकेट जारी करने के बाद ही रवाना किया गया। कल दिनांक 28/4 को मध्य रात्रि
2 गाड़ियाँ पालीघाट मध्य प्रदेश बॉर्डर पर सवाईमाधोपुर जिले के अंदर भेजी गई, जिसके अंदर हमारे यहाँ से प्रवासी मजदूर लोटियाना से एवं मंगलेवास से भिजवाई गई, जिसमें 2 गाड़ियाँ यहाँ से पालीघाट को भेजी गई थी। शहर के गढ़ी धोरियान हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में कृषि विज्ञान कोचिंग के लिए रुके देश के विभिन्न राज्यों के छात्रों का घर वापसी का रास्ता अब साफ होता दिखाई दे रहा है। विद्यार्थियों की ओर से ऑनलाइन आवेदन करने के बाद प्रशासन की ओर से इन छात्रों की स्क्रीनिंग करवाई जा रही है। बुधवार को एकेएच की चिकित्सा टीम गढ़ी धोरियान हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र पहुंची तथा यहां आसपास में रहने वाले करीब 60 से अधिक कोचिंग विद्यार्थियों की स्क्रीनिंग की। श्री जीव दया सेवा संघ के सदस्यों के अनुसार शहर में कृषि विज्ञान विषय के लिए कोचिंग करने के लिए पिछले 7-8 माह से देश के विभिन्न राज्यों के करीब 60 से अधिक विद्यार्थी यहां गढ़ी धोरियान हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में रहते हैं। लॉकडाउन के दौरान यह सभी विद्यार्थी अपने घर नहीं जा सके थे। विगत दिनों प्रवासी छात्रों को घर छोड़ने की तैयारियों के बीच इन विद्यार्थियों ने भी ऑनलाइन आवेदन किया था। इसके बाद ही बुधवार को इन छात्रों की स्क्रीनिंग करवाई गई है। मालूम हो कि लॉकडाउन शुरू होने के बाद से ही श्री जीव दया सेवा संघ की ओर से इन छात्रों के खाने पीने की व्यवस्था की जा रही थी। बुधवार को विद्यार्थियों की स्क्रीनिंग के दौरान संघ के सुशील गोयल, लालचंद साखला, मनीष सैनी, आशीष सैनी, नंदकिशोर गोयल, गिरीश बबानी तथा कपिल सेन आदि उपस्थित थे। आज श्री जीव दया सेवा संघ की तरफ से जो करीब 1-1.5 महीने से बच्चे रुके हुए थे, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है ब्यावर, उसकी तरफ से जो ट्रेनिंग के अंदर बच्चे यहाँ रुके हुए थे, 60-62 के आसपास बच्चे थे। उनकी सबकी स्क्रीनिंग मेडिकल टीम द्वारा हमारी टीम द्वारा करी गई। इसके अंदर सारे बच्चों की स्क्रीनिंग के अंदर सब बच्चे किसी तरह की कोई किसी में किस तरह का कोई लक्षण नहीं पाएगा कोरोना संबंधित। सबकी थर्मल स्कैनिंग की गई। मैनुअली सबसे पूछा गया कि भाई किसी को जुकाम, बुखार, खांसी, किसी को कोई कफ वफ की किसी तरह कोई समस्या हो तो बताओ, और बाकी सिम्टम्स भी डॉक्टर साहब सबके द्वारा मेडिकल टीम द्वारा चेक किया गया। किसी में किसी तरह का कोई लक्षण नहीं पाएगा और सब पूर्ण रूप से स्वस्थ पाएंगे। अब वो यदि अपने घर पे जाना चाहे तो जा सकते हैं। उसमें हमारी मेडिकल टीम की तरफ से मतलब संतुष्टि है पूर्ण रूप से। श्री जीव दया सेवा संघ के तत्वाधान में बाहर से रह रहे कुछ बच्चे जो अभी एग्रीकल्चर की पढ़ाई करते हैं और जैसे जैविक खाद वगैरह बनाना ये वगैरह सारा, तो वो बाहर जाना चाहते हैं अपने शहरों में, अपने गाँवों में, अपने घरों पे। करीबन 5 से 6 महीने में ब्यावर में है और गढ़ी धोरियान हाउसिंग बोर्ड के एरिया में है। हमने अभी 60 जनों की स्कैनिंग करवाई है। मेडिकल टीम आई है अमृतकोर हॉस्पिटल से और उन्होंने 60 जनों की स्कैनिंग की है। तो एकदम ओके आया है, सब नॉर्मल है। किसी को खांसी वगैरह, कोई भी सर्दी जुकाम वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है और सभी स्वस्थ हैं और सभी अपने अपने घर जाना चाहते हैं। और सभी से यही कहना चाहूँगा कि अपने घर पे जब भी पहुँचें तो होम क्वारंटाइन हो और सेल्फ डिस्टेंस रखें। जब तक कोरोना का कहर है तब तक अपने घरों में रहें। स्टे होम स्टे सेफ। कोरोना वायरस के चलते सरकार ने लोगों को घर घर स्वास्थ्य सुविधाएं देने का फैसला लिया है। इसके लिए प्रदेश में ई संजीवनी ओपीडी परामर्श सुविधा शुरू की जाएगी। इस हेतु प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों के विभिन्न विभागों के डॉक्टर सुबह 8:30 से दोपहर 2 बजे तक इस निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श की सुविधा देने के लिए उपलब्ध रहेंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोरोना महामारी के चलते बीमार लोग अस्पताल आने में असहज महसूस कर रहे हैं। इसके चलते यह फैसला लिया गया है। राजकीय अमृतकोर अस्पताल के टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ और ई संजीवनी योजना के अजमेर जिले के मास्टर ट्रेनर सुरेश स्वामी ने बताया कि इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए कंप्यूटर, लैपटॉप या टैबलेट के साथ वेब कैमरा, माइक, स्पीकर और इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होगी और यह सुविधा मोबाइल फोन पर भी उपलब्ध है। निर्धारित वेबसाइट पर रोगी को पंजीकृत करने के बाद एक टोकन नंबर मिलेगा। इससे लॉगिन करने के बाद डॉक्टरी परामर्श की प्रक्रिया आरंभ होगी। यदि आपके परामर्शदाता डॉक्टर को विशेषज्ञ सलाह की आवश्यकता महसूस होती है तो टेली परामर्श सुविधा का भी प्रयोग किया जा सकता है। मास्टर ट्रेनर सुरेश स्वामी ने बताया कि संजीवनी योजना के तहत अजमेर जिले के 7 अस्पतालों का चयन किया गया है, जिनमें 2 जिला अस्पताल, 2 सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और 2 CSC शामिल है। योजना के तहत अजमेर जिले में राजकीय अमृतकोर अस्पताल ब्यावर, राजकीय अस्पताल केकड़ी, उप जिला अस्पताल किशनगढ़, नसीराबाद, अजमेर के सैटेलाइट अस्पताल के साथ
साथ ही विजयनगर और पुष्कर CSB को भी शामिल किया गया है। 3 दिवसीय प्रशिक्षण के बाद 1 मई से यह संजीवनी योजना अजमेर जिले में प्रारंभ कर दी जाएगी। संजीवनी योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर मास्टर ट्रेनर सुरेश स्वामी को 23 अप्रैल को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इस संजीवनी योजना के तहत परामर्श करने देने के लिए ब्यावर 21 से 3 डॉक्टरों का चयन किया गया है, जिसमें पीडियाट्रिक विंग में डॉक्टर MS चंदावत, गायरोलॉजिस्ट में डॉक्टर विद्या सक्सेना और फिजिशियन विभाग में डॉक्टर श्री गोपाल गुर्जर शामिल हैं। इन तीनों डॉक्टरों को 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके बाद 1 मई से यह योजना अमृतपुर अस्पताल समेत जिले के 7 अस्पतालों में शुरू हो जाएगी। फिलहाल परामर्श का समय सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक रहेगा। भारतीय जनता पार्टी अजमेर देहात के जिलाध्यक्ष देवीशंकर बुत्रा ने कोरोना संक्रमण के दौरान घोषित लॉकडाउन की अवधि के दौरान किसान, मजदूर, गरीब व आमजन का 2 माह का बिजली के बिल को माफ करने की मांग की है। इस हेतु जिलाध्यक्ष बुत्रा ने राज्य के CM अशोक गहलोत को एक पत्र भेजा है। CM गहलोत के नाम भेजे गए पत्र में बताया गया है कि लॉकडाउन के दौरान लोगों का घर परिवार चलाना मुश्किल हो रखा है। फैक्ट्रियों पर ताले लगे हैं और विभाग मनचाहा बिजली का बिल भेजकर उगाही करने पर लगा हुआ है। पत्र में बुत्रा ने CM को याद दिलाया कि मानवीय संवेदना दिखाते हुए 2 अप्रैल को 31 मई तक बिजली बिल स्थगित करने की घोषणा की गई थी, लेकिन इसके विपरीत विद्युत विभाग की ओर से लोगों को बिजली उपभोग के बिल भेजे जा रहे हैं, जिससे आमजन में रोष व्याप्त है। पत्र में बताया गया कि CM गहलोत आए दिन केंद्र सरकार पर राहत नहीं देने का आरोप लगाते हैं, जबकि उनकी स्वयं की घोषणाएं भी पूरी नहीं हो रही है। बुत्रा ने बताया कि वर्तमान में केंद्र सरकार ने राहत की झड़ी लगा रखी है। केंद्र सरकार की ओर से राज्य को 40,000 मैट्रिक टन गेहूं, मनरेगा के लिए 10,000 करोड़ रुपए, उज्ज्वला योजना में 62 लाख महिलाओं को 3 महीने तक की फ्री रिफिलिंग की सुविधा, किसान सम्मान निधि में प्रदेश के 64 लाख किसानों को 2,000 रुपए के हिसाब से 870 करोड़, जनधन खाते धारक प्रदेश के 1,52,000 लोगों को 500 रुपए, आपदा राहत में 970 करोड़ रुपए तथा चिकित्सा में 1883 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। बुत्रा ने CM गहलोत से 2 माह के बिजली के बिल को राज्य सरकार की ओर से अपने स्तर पर माफ करने की मांग की है, ताकि आहत जनता को राहत मिल सके। जहां एक ओर देश कोरोना की विपदा से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर देश भर में हर कोई अपने स्तर पर जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को सतर्क कर रहे हैं। इसी कड़ी में ब्यावर में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके कलाकार भी अपना हुनर आजमा रहे हैं। पूरे भारत में ब्यावर के जाने माने हास्य कलाकार ओम महावर ने भी कोरोना के खिलाफ एक संदेशप्रद गीत लिखकर अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ब्यावर के ऑर्केस्ट्रा कलाकारों के साथ महावर ने कैसा कोरोना आया भारत में देखो यारो नामक गीत लिखकर ब्यावर का नाम रोशन किया है। ओम महावर के निर्देशन में भागचंद्र सोनी ने उक्त गीत को अपनी मधुर आवाज दी है। वहीं ऑर्गन पर महेंद्र साखला एवं तबला वादक ऋषिराज चावरिया एवं ढोलक पर अर्जुन कल्ला तो ऑक्टोपेड पर प्रदीप वर्मा ने अपना हुनर दिखाया है। पूरे गीत को पूजा साउंड सिस्टम के मनीष टाक ने रिकॉर्ड किया है। निर्देशन के दौरान यश महावर ने भी अपना योगदान देकर गीत को देश के लिए बड़ी सफलता बताई। इस मौके पर ओम महावर ने बताया कि कैसा कोरोना आया भारत में देखो यारो नामक गीत में कोरोना संकट से जूझ रहे देश के हालातों को बताया गया है। साथ ही इस संकट की घड़ी में चीन की नापाक हरकत से लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समझदारी को भी प्रदर्शित किया गया है। उन्होंने बताया कि गीत के कुछ अंश जनता के समक्ष रखे जा रहे हैं। जल्द ही पूरा गीत लोगों के बीच होगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि ब्यावर ही नहीं अपितु पूरा देश इस गीत को बेहद पसंद करेगा।
शहर के अजमेर रोड रिको औद्योगिक क्षेत्र के विभिन्न फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों को खाने पीने जैसे किसी भी प्रकार की समस्याओं से नहीं गुजरना पड़ेगा। लघु उद्योग संघ ब्यावर तथा फैक्ट्री मालिकों की ओर से इन मजदूरों की सभी व्यवस्थाएं की जा रही है। ब्यावर लघु उद्योग संघ अध्यक्ष आशीष पाल पदावत ने बताया कि लॉकडाउन के बाद से ही फैक्ट्रियों में रहने वाले सभी मजदूरों के खाने पीने सहित रहने की व्यवस्थाएं संबंधित फैक्ट्री मालिकों की ओर से की जा रही है। साथ ही इन मजदूरों को पगार भी दी जा रही है। पदावत ने बताया कि फैक्ट्री मालिकों के साथ साथ लघु उद्योग संघ ब्यावर की ओर से भी मजदूरों को राहत सामग्री दी जा रही है। मालूम हो कि कुछ मजदूरों ने मीडिया के सामने रसद सामग्री नहीं होने की जानकारी दी गई थी। इस प्रकार की जानकारी के बाद अध्यक्ष पदावत ने बताया कि वैसे तो सभी मजदूरों की व्यवस्थाएं की जा रही है, इसके बाद भी अगर किसी मजदूर को कोई परेशानी हो तो वह लघु उद्योग संघ ब्यावर से संपर्क कर राहत प्राप्त कर सकता है। अध्यक्ष पदावत ने बताया कि जब संघ शहर में सेवा कार्यों के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है तो फिर अपनी फैक्ट्रियों के मजदूरों के परेशान होते कैसे देख सकता है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए विभिन्न भामाशाहों की ओर से मास्क वितरित किए जा रहे हैं ताकि आमजन इसका अधिक से अधिक उपयोग करे। इसी कड़ी में बुधवार को शहर के भामाशाहों ने श्री चांदमल मोदी राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय ब्यावर में आने वाले रोगियों को मास्क उपलब्ध करवाए। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमाशंकर पचौरी ने बताया कि बुधवार को भामाशाह दुर्गेश कुमार गुलशन कुमार अग्रवाल ने 200 मास्क अस्पताल को भेंट किए। इस दौरान डॉक्टर सुरजीत कोरछाबड़ा, हुकम सिंह, रवि रघुवंशी, श्रीमती सविता सेन, श्रीमती कौशल्या देवी तथा रविंद्र सिंह चौहान आदि उपस्थित थे। अंत में चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पचौरी ने भामाशाहों का आभार प्रकट किया। शहर में भीषण गर्मी में रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को शीतल जल सेवा तथा अन्य जन सेवा के लिए कार्य करने वाले एकम आसरा ट्रस्ट ने लॉकडाउन के दौरान भोजन सेवा के लिए जनता रसोई शुरू की है। बुधवार को शहर के किशनगंज क्षेत्र में शुरू हुई जनता रसोई का उद्घाटन समाजसेवी मंजीत सिंह हुडा और ट्रस्ट से सबसे बुजुर्ग महिला श्रीमती प्रीतम कौर ने किया। ट्रस्ट के सतपाल सोनी के अनुसार जनता रसोई से कोरोना संक्रमण के दौरान घोषित लॉकडाउन में जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। सोनी ने बताया कि संस्था पिछले 5 वर्षों से लगातार असहाय, गरीब एवं जरूरतमंदों को घर घर जाकर भोजन उपलब्ध करवा रही है। साथ ही विगत 3 वर्षों से रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए शीतल पेयजल की व्यवस्था भी कर रही है। साथ ही लॉकडाउन के दौरान भूख से युद्ध कोरोना के विरुद्ध अभियान के तहत रोजाना औसत 650 खाने के पैकेट घर घर वितरित किए जा रहे हैं। जनता रसोई के उद्घाटन के दौरान सतपाल सिंह, रौनक श्रीमाल, अनिल तुनगरिया, नरेंद्र, मनीष, कैनन, उत्तम, रविंद्र, सोनू, कमलजीत, गगनदीप, सनमीत, कपिल, लखन, ब्रजमोहन, एकम, समृद्ध, गुरप्रीत तथा खुशबू आदि मौजूद थे। शहर में लॉकडाउन के दौरान विभिन्न नाकों पर सेवाएं देने वाले पुलिस मित्रों ने बुधवार को सिटी थाना अधिकारी रामेंद्र सिंह हाड़ा की शादी की वर्षगांठ मनाई। इस दौरान पुलिस मित्रों ने शहर के आसपास के क्षेत्रों में आइसोलेट किए गए 51 रोजेदारों को इफ्तार सामग्री भेंट की। साथ ही पुलिस मित्रों ने झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र में जाकर वहां एक नन्ही बच्ची से केक कटवाकर शादी की वर्षगांठ मनाई। इस दौरान थानाधिकारी हाड़ा के साथ पुलिस मित्र राजेंद्र सोनी, सतीश गर्ग, इमरान काठात, रोहित सोलीवाल, जीतू राजवानी तथा गोपाल साहू आदि उपस्थित थे। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। एकेएच के चिकित्सकों का विरोध प्रदर्शन जारी, काली पट्टी बांध कर दे रहे हैं सेवाएं। एक साथ पानी भरने की मजबूरी नहीं हो रही, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना। शहरवासियों ने किया कोरोना वॉरियर्स का स्वागत, थानाधिकारी हाड़ा को भेंट किए पुष्पगुच्छ। और रिको क्षेत्र के मजदूरों को नहीं होगी कोई परेशानी, लघु उद्योग संघ ब्यावर कर रहा है सभी व्यवस्थाएं।